अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब आप लोगों का नया यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। नया टॉपिक आपके पास एंगल की टाइप है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो आपकी टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जो आपने अब सीखने हैं। इसके बेसिस पे फिर हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये क्या होते हैं? नाम से आपको याद रखना है। एलिवेशन का मतलब जहाज आपका एलिवेट करता है, टेक ऑफ करता है, तो एलिवेटेड एंगल होता है उसका। तो कोई भी, अगर लेट सपोज जहाज की मिसाल ले रहा हूँ, आपके जहाज का टेक ऑफ कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर आप वहीं पे रह गए, आपका जहाज मिस हो गया, आप जहाज को उड़ते हुए देख रहे हैं, तो आप नीचे इस पॉइंट पे खड़े हुए और जहाज को उड़ते हुए आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपका जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं ऊपर कोई सी चीज को देख रहा हूँ, कोई चीज ऊपर जा रही है। आपका कोई गुब्बारा हाथ से छूट गया है, किसी छोटे बच्चे का गुब्बारा हाथ से छूट गया, अभी वो आपके बिल्कुल आई लेवल पे था। ये मेरा आई लेवल ये कहलाएगा जहां पर मेरी आंखें हैं। इसी तरीके से आपका भी। अब जैसे ही गुब्बारा ऊपर उड़ेगा, आप सर ऊपर उठाएंगे, एलिवेट करें। किसी भी चीज को ऊपर उठाने को अंग्रेजी में एलिवेट करना कहते हैं। तो उसी तरीके से जब आप सर ऊपर उठाएंगे, गुब्बारा ऊपर उड़ते हुए आपको महसूस होगा या दिखेगा, तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे। वो जो एंगल होगा ऊपर की तरफ, उसको आप कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरीके से आपका, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, तो आप क्या उसको ज़ाहिर है नीचे की तरफ देखेंगे। अब डिप्रेशन, अब इससे यहाँ पर एक और वर्ड भी आता है कि लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनके हालात खराब हो जाते हैं, दिमाग उनका जो है वो किसी और चीज को सोचने समझने से कासिर हो जाता है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? उनकी जो फिजिकल और मेंटल स्टेट है वो डाउनवर्ड्स चली जाती है। अगर किसी इंसान को आप परेशान देखेंगे, तो वो हो सकता है किसी भी वजह से परेशान हो, लेकिन वो अपने उस परेशानी की वजह से बकिया चीजें भी अफेक्ट करेगा। वो अपने आप को ऊपर ग्रो करने के बजाय डिप्रेस कर लेगा, नीचे चले जाएगा। अंग्रेजी में ये जो डिप्रेशन वर्ड है, डिप्रेस, ये जो वर्ड है डिप्रेस, इसको हम अगर उर्दू में कहें तो नीचे जाना, इसका मतलब अगर देखें तो डिप्रेशन का मतलब क्या है? नीचे जाना, गिर जाना, या लोअर ग्राउंड टच करना। तो बहरहाल एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? आप जहाज में बैठे हैं, उसी सिनेरियो को ले रहे हैं, आप जहाज में बैठे हैं, जहाज से आप ऊपर आसमान में तो देखेंगे नहीं, ऊपर आसमान में ही उड़ रहे हैं आप, और ऊपर कहाँ से और क्या देखेंगे? आप क्या करते हैं? आप खिड़की से नीचे देखते हैं। अगर कभी कोई जहाज में बैठा हो तो उसने एक्सपीरियंस किया होगा, वो विंडो वाली सीट पे कोशिश करता है कि जगह मिल जाए, और जगह जब मिलती है तो क्या होता है? आप नीचे देखते हैं। कोई भी इंसान ऊपर की तरफ नहीं देखता, और ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं, बादलों से भी ऊपर है, लेकिन और ऊपर देखेंगे कुछ नजर नहीं आएगा। आप क्या करेंगे? नीचे देखेंगे। वो जो आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो लेट सपोज ये आपके पास कोई भी जगह है जहाज उड़ रहे हैं, इस पॉइंट पे आपने देखा कि मेरा घर कहाँ पर आता है, और अपने घर को तलाश करने के लिए आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं। आप अपने दोस्त को बुलाने के लिए गए हैं और वो किसी थर्ड फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे रहता है, आप गली में खड़े हुए हैं, तो गली में आप खड़े हुए हैं, आपका दोस्त ऊपर अपने घर पे है, आपने उसको आवाज दे के बुलाया। पुराने जमाने में तो मोबाइल फोन होते नहीं थे, लोग ऐसे ही बुलाते थे। तो दूसरा जो आपका दोस्त है वो आएगा। अब आपका जो सर है वो उसकी तरफ ऊपर अपलिफ्टेड होगा, एलिवेटेड होगा। आपने जो एंगल बनाया होगा उसके साथ वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ होगा। और जो आपका दोस्त देखेगा आपको, वो जाहिर है ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। मैं अगर अपनी बैल्कनी में खड़ा हुआ हूँ, मैं नीचे की तरफ किसी दोस्त ने बुलाया उसको झांक रहा हूँ, या मैं वैसे ही देख रहा हूँ दरवाजे पे कौन आया है, बेल बजी है, तो हम क्या करते हैं? बाहर नीचे की तरफ देखते हैं। अगर आपके घंटी बज रही है, बेल बज रही है, तो आप उस वक्त बैठ के थोड़ी देखेंगे कि आसमान में कौन आया है। आप बैठ के नीचे देखेंगे कि नीचे कौन आया है। तो नीचे देखने के लिए आप ऊपर से जब नीचे देखेंगे, तो जाहिर है आपका आई लेवल अभी ये था, स्ट्रेट अगर आप देखते तो आप सीधा देखते, लेकिन आपके आई लेवल से नीचे आप जब देखेंगे, अपना सर नीचे की तरफ करेंगे, गर्दन नीचे की तरफ करेंगे, तो आपका जो एंगल वो बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जो एलिवेटेड होते हैं, खुश होते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे बिल्कुल एलिवेटेड होगी, उनके शोल्डर्स अपलिफ्टेड होंगे, वो कॉन्फिडेंस फील करेंगे।
जो लोग डिप्रेस होते हैं उनके शोल्डर्स नीचे की तरफ होंगे, यूं ढीले ढाले बैठे हुए होंगे, हाथ उनके अपने कंट्रोल में नहीं होंगे, उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल अफसरदा हुआ होगा, वो बिल्कुल ही लो फील कर रहे होंगे। तो जो लो फील कर रहे होते हैं वो डिप्रेशन, डिप्रेशन वर्ड ही यहाँ से आया है कि आप लो किसी नीचे जगह पर। तो क्योंकि अगर हम इमोशनल साइड पे देखें, मेंटली आप स्टेबल नहीं है, अगर किसी ने आपको बुरा कह दिया, आपको बुरा लग गया, अब आप रोना शुरू हो गए, डिप्रेस हो गए, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए, और बस का या रिक्शे का किराया नहीं है, अब आप वहां पर परेशान हो गए, आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो उस वक्त आप अपलिफ्टेड वे में नहीं सोच सकते। तो अगर किसी को सोचना है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो उसको हर वक्त एलिवेटेड रहना पड़ेगा, यानी ऊपर की तरफ देखते रहना पड़ेगा। और अगर किसी को नहीं कामयाब होना तो हर वक्त वो नीचे की तरफ देखता रहेगा। इंसानों के साथ ये प्रॉब्लम है कि कोई चीज अगर नहीं मिल रही होती या कोई चीज नहीं हासिल हो पा रही तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने वाजी बोला हुआ है, आपको वाजे बताया हुआ है, कुरान में भी लिखा हुआ है कि ना उम्मीद नहीं होना, ना उम्मीदी कहा भी जाता है कि कुफर की अलामत है, अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना है। तो डिप्रेशन तो आपको करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो डिप्रेशन है वो अलग है, यहाँ पर डिप्रेशन आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, एक गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ रहा होगा, यहाँ से आपके पास गुब्बारा उड़ते हुए आया है, इस पॉइंट पे जो आपके पास बलून होगा, उस पॉइंट पे आप यहाँ पे नीचे खड़े होकर अगर देख रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। और तुर्की में जो आपके हॉट एयर बलून्स होते हैं, जहाँ पर लोग उसके अंदर खड़े होके घूम रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, तो वहां पर जो लोग इधर इस पॉइंट पे नीचे देख रहे होते हैं, उनका जो एंगल बन रहा होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होता है। बहुत सारी एग्जांपल्स ले लें, आपके इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, खंबे जिसको उर्दू में कहते हैं, आपके जितने भी पोल्स हैं उसके ऊपर जो लोग काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिशियन जितने भी अगर बड़े लंबे जो आपके पोल्स होते हैं उन पे काम कर रहे होते हैं, अगर आप देखें तो आपको सड़कों में नजर आ जाएंगे। तो बहरहाल उस पे जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ऊपर तो वो आपका एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और वो ऊपर से जो इंसान वहां पे काम कर रहे हैं वो नीचे देखेंगे तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये सारा जो अभी मैंने डिस्कस किया एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, इसकी बेसिस पे आपकी अगली पूरी एक्सरसाइज है, थोड़े से सवाल आते हैं। तो जितना भी अभी आपने काम यहाँ पर सीखा है, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हम आगे आएंगे अगली एक्सरसाइज पे, विच इज एक्सरसाइज 30.5। यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट में किसी हुई कंफ्यूजन? एक और चीज इसमें समझ लें, एक और चीज इसमें यह है कि आपके पास यहाँ पर जो एंगल बनता है, अगर किसी ने 9th क्लास में थ्योरम पढ़े हों तो वहां पर पढ़ा था कि आपके पास जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पर जो एंगल है सेम यहाँ पर वही एंगल होगा। अगर थ्योरम्स याद हो तो इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कहते हैं उस लाइन को जो दो लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करे, लाजमी नहीं है पैरेलल हो, तो द एंगल हेयर विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ दिस साइड। इसको मैंने आपको पढ़ाया था जेड रूल के मुताबिक, जिन बच्चों ने थ्योरम पढ़ा है तो उनको पता होगा। ये कहलाता है जेड रूल। जेड का मतलब यहाँ पर जेड बन रहा होता है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल सेम इधर भी बराबर होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है। ये आपका 9th क्लास में थ्योरम था, अगर आपने पढ़ा था तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा था तो अब समझ लें, क्योंकि अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आना है। इसी वजह से 9th क्लास में जब आपको थ्योरम्स पढ़ा रहा था वहां पे कहा था इसको पढ़ लें, याद करने की बेशक जरूरत नहीं है, आप अपने थ्योरम से बगैर भी पेपर कर सकते थे और आपने किया भी होगा, लेकिन उसको पढ़ना लाजमी है। इसी तरीके से इस साल के थ्योरम्स भी पढ़ना लाजमी है, उसके बगैर भी जब तक मॉडल पेपर नहीं आता तब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मॉडल पेपर में कंपलसरी नहीं होता थ्योरम, क्योंकि 9th में नहीं था, तो तब भी आपको इनको पढ़ना लाजमी है। पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे बढ़ भी जाएंगे, पेपर में पूरे मार्क्स 100% भी ले आएंगे, लेकिन एंड में नुकसान क्या होगा? आगे जब इस तरह के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे होंगे आपको आता ही नहीं होगा कुछ। तो इस वजह से पढ़ना सारा कुछ लाजमी है। पढ़ना आप सब पे फर्ज है, इल्म हासिल करना फर्ज है, रट्टा लगाना फर्ज नहीं है। ये तो आपकी हदीस भी क्या है, इल्म हासिल करना फर्ज है। और इल्म का मतलब जो सीखा जाता है वो होता है। इल्म का मतलब ये नहीं कि आज इस साल ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, अगले साल उसको भूल के बैठे हुए, वो इल्म नहीं है। इल्म वो है जो आपने आज पढ़ा है और आपको वो हमेशा याद भी रहेगा। आपको अपना नाम हमेशा याद रहेगा, आपके दोस्त जो भी बनेंगे उनको अगर आपका नाम याद रहेगा तो वो आपके दोस्त बनेंगे, अदरवाइज उनको आपका नाम याद नहीं रहेगा।
आपके दोस्त भी नहीं रहेंगे। तो जो चीज याद रखी जाती है वो लॉन्ग टर्म चलती है। तो इल्म भी हासिल किया जाता है वो लॉन्ग टर्म चलाने के लिए हासिल किया जाता है। तो बहरहाल यहाँ तक जितना भी पढ़ा है ये थ्योरेटिकल पोर्शन था आपका। अब यहाँ पर इसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन मजीद कंप्लीट हो जाता है, और थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अब यहाँ पर इस क्लास की फिलहाल कंप्लीट हो जाती है। अगले साल जब अगली क्लासेस में आएंगे तो हो सकता है वहां पर थोड़ा इजाफी एडवांस लेवल हो। बहरहाल यहाँ इस क्लास के लिए ये लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन था आपके इस ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर है?